नमस्कार, मैं हरभजन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एच बी सिंह एकेडमी पर। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा सिंटैक्स रहेगा। तो फ्रेंड्स, सिंटैक्स के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जिसमें हम लोग वर्ब्स वगैरह फिलअप करते हैं, वर्ब्स का यानी कि सही करेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग विद एग्जाम्पल्स देखेंगे और ये हमारा आज टॉपिक यानी कि जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें भी इंग्लिश ग्रामर आ रहा है और ग्रामर में आपका सिंटैक्स टॉपिक आ रहा है, यानी कि सिंटैक्स तो लगभग सभी में मोस्टली होता है। तो जैसे आपका यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, आपका यूपी टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, और वहाँ की आपकी 11th और 12th की सिलेबस में है ही ये, तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो मैं आज इस अपने नए तरीके से कराने की कोशिश करूँगा। इसमें आप लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स वाइज, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपका पहला एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग देखने की कोशिश करें। वन ऑफ द पुपिल्स इन और क्लास, यानी इन और क्लास, इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक, यानी कि ब्लैंक है, इस ब्लैंक को भरेंगे आप। आकार, यानी कि इसके बाद में क्या आएगा, इसमें ऑन आएगा या ऑन्स आएगा, आप लोग बताने की कोशिश करें। आप जब तक इसमें बताएंगे जब तक मैं आपको इसका रूल्स बताता हूँ। आपको फ्रेंड्स क्या है, रूल्स के अकॉर्डिंग आप करेंगे। सबसे पहले जो रूल्स होता है आपका, रूल्स क्या है, अगर आपका कहीं भी आप रूल्स देखेंगे, इस रूल्स में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यानी कि यदि आपका वन ऑफ है, स्टार्टिंग क्या है आपका स्टूडेंट, वन ऑफ है और इसके बाद में दा लगा है, फिर उसके बाद में यानी वन ऑफ प्लस दा, यानी अगर आपका लगा है वन ऑफ प्लस दा लगा है और इसके बाद में आपका कोई प्लूरल नाउन है या प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल नाउन है या फिर आपका प्रोनाउन है, तो आप जो वर्ब का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होती है आपकी सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। कौन सी वर्ब होती है फ्रेंड, सिंगुलर वर्ब होगी। तो एक चीज़ आप जान लीजिए, कभी भी वर्ब जो होती हैं इस टाइप की, अगर कोई वर्ब सिंपल, जैसे यहाँ पर ऑन है, क्या है, ऑन है, और इस ऑन के साथ में आपने ऑन एस लगा दिया, क्या लगा दिया, इस ऑन के साथ में आपने अगर एस लगा दिया, ये आपने देखो एस लगा दिया, तो अगर एस लगा देते हैं तो हमारी वो वर्ब जो होती है वो सिंगुलर हो जाती है। कौन सी वर्ब हो जाती है स्टूडेंट, सिंगुलर वर्ब हो जाती है। और अगर एस नहीं लगा है तो वो प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ पर आपकी जो वर्ब का फिलअप होगा, जो वर्ब का फिलअप होगा वो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका होगा ऑन्स आएगा। क्या आएगा, ऑन्स आएगा। यहाँ देख लीजिए आप लोग, तो ये जो आपका यहाँ पर ऑन्स आएगा, तो ऑन्स के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, वन ऑफ द पुपिल्स इन और क्लास ऑन्स आकार। तो आप लोग समझ पाए होंगे, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, आपका ऑन्स भरा जाएगा। आपने जितने भी स्टूडेंट्स ने राइट ऑप्शन दिया है। और अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको ये समझ आया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। देखो ये हमारा दूसरा आ गया, द लाइन्स ऑफ द ईस्ट, द लाइन्स ऑफ द ईस्ट और डॉट 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 एंड इंटरेस्टिंग बुक, द लाइन्स ऑफ द ईस्ट एंड इंटरेस्टिंग बुक। इसमें आपको फिल करना है, इज आएगा या आर आएगा, आपको बताना है। तो आप गैस करिए और बताइए, और जब तक हम लोग आपको इसका रूल्स बताते हैं। रूल्स क्या होता है स्टूडेंट, देखिए, कभी भी कुछ ऐसे वर्ड हों जिनके अंत में एस हो, यानी एंड में क्या हो, एस हो, ऐसे वर्ड हों जिनके अंत में एस हो, और इसके बाद में जो देखने में आपको प्लूरल लगते हैं, कैसे लगते हैं, प्लूरल लगते हैं। और इसके बाद में आप देखेंगे, लेकिन ये कैसे होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं ऐसे वर्ड, सिंगुलर होते हैं स्टूडेंट। और इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर किया गया हो, यानी सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कैसी वर्ब का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया होता है, ना कि हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। और ये हमने कुछ आपको नोट भी कर दिए हैं, कुछ ऐसे जो शब्द हैं उनको नोट कर दिया है, वो कौन कौन से शब्द होते हैं, कौन कौन से आते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ देख लीजिए आप लोग, क्या है, जैसे बीमारियों के नाम अगर आ जाए, क्या आ जाए, बीमारियों के नाम आ जाएं, या फिर खेल के नाम आ जाएं,
या फिर देश के नाम आ जाएं, या फिर पुस्तकों के नाम आ जाएं, या फिर विषयों के नाम आ जाएं। ये ऐसे कुछ आपके जो नाम हैं उन नाम्स को देखते हैं। देखो आपके कुछ नाम्स दिए हुए हैं आपके पास बीमारियों को नाम। देखो मीजल्स है, या फिर मम्प्स है, या फिर शिंगल्स हैं, यानी कि इस टाइप की ये बीमारियां होती हैं। इनके सबके देखो लास्ट में आपको एस दिख रहा है। या फिर खेल के नाम, खेल के नामों में देखेंगे आप लोग विलियर्ड्स है, या फिर बॉल्स है, या फिर डॉट्स है, या फिर ड्रॉट्स है, या फिर डोमियोन्स है, यानी डोमियंस है, यानी इस टाइप के जो भी वर्ड खेल के आएंगे वो वाले हो गए। या फिर देश के नाम में है, देखो देश के नाम में देखो द यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, द यूनाइटेड नेशंस हो गया, द एथेंस हो गया, द फिलीपींस हो गया, फिर द ईस्ट इंडीज़ हो गया, द वेस्ट इंडीज़ हो गया, इसके बाद में द वेल्स हो गया, ईटीसी। यानी कि इस टाइप के जो भी नाम आएंगे आप उनको देखेंगे। इसके बाद पुस्तकों के नाम आ गया कुछ। देखो पुस्तकों के नाम है द अरेबियन नाइट्स, आर्म्स एंड द मैन, द रिवाइवल्स, लम्प्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, सोहराब एंड रिटर्न, द लाइन्स ऑफ द ईस्ट, ईटीसी। इस टाइप के आपके वर्ड आ गए। इसके बाद में आप विषयों के नामों में देखेंगे आप लोग। विषयों के नाम में क्या हैं आपके, देखिए स्टूडेंट, जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, फिर जिम्नास्टिक्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, टैटिक्स हो गया, फिर फोनेटिक्स हो गया, लिंग्विस्टिक्स हो गया, ईटीसी। इस टाइप के जो वर्ड हैं स्टूडेंट्स, इन वर्डों को आप देखेंगे तो इनके साथ में ये आपको रूल्स बताया, यानी इन सभी के साथ में जो वर्ब का यूज़ किया जाएगा स्टूडेंट्स, वो क्या किया जाएगा आपका सिंगुलर वर्ब का। ये सारे शब्द जो हैं अगर कहीं भी दिखते हैं तो इन सब के साथ में आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये है द लाइन ऑफ द ईस्ट, द लाइन्स ऑफ द ईस्ट। लाइन्स लगाया, आपको लग रहा होगा कि ये प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर है और ये एक बुक का नाम है, किताब का नाम है। तो इसके साथ में हमारी वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी, और वो क्या आएगी आपकी, इज़ आएगी। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर देखो इज़ लगाने के बाद ये हमारा जो बनेगा टेंस वो ये बनेगा, द लाइन्स ऑफ द ईस्ट इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक। तो आप लोग समझ पाए होंगे इस रूल्स को, बना लिया होगा आपने इसको बड़े ही आसान से। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल्स, अगले रूल्स की तरफ चलते हैं। इस पे कुछ रूल्स हैं आपको बनाने हैं, यानी कि आपको हमने दे रखे हैं। ये सेंटेंस है, एक है मिजल्स और डेंजर्स डिजीज़, इसमें इज आएगा या फिर आर आएगा। वी है आपका विलियर्ड्स, नोट ए पॉपुलर गेम, इसमें इज आएगा फिर या आर आएगा। अगला है द यूनाइटेड स्टेट्स अ बिग आर्मी, इसमें हैज़ आएगा या हैव आएगा। फिर फिजिक्स, नोट एन इजी सब्जेक्ट, इसमें इज आएगा या आर आएगा। इनको आप फिल करेंगे, फिल करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे इसको। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एप्पल पाई एंड कस्टर्ड माय फेवरेट डिश। अब यहाँ पर इज आएगा या फिर आर आएगा, इसका हमने रूल्स नहीं लिखा है, हम आपको रूल्स ऐसे ही बता दे रहे हैं। अगर कभी भी ऐसी किसी डिश का नाम आ जाए, कोई ऐसी डिश आ जाए जो आपकी पेयर में हो, जैसे एप्पल पाई या फिर ब्रेड बटर, यानी इस टाइप से करी राइस, इस टाइप के आते हैं, तो उनके साथ में आपकी जो आएंगे वो क्या आएगा आपका सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी इज आएगा। तो इसका आपको यहाँ पर बना के नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या करना आपको इज आएगा। तो नेक्स्ट पे आ जाइए आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक ये दिया है 10 किलोमीटर्स ब्लैंक अ लॉन्ग वे टू वॉक, इज आएगा या आर आएगा आपको बताना है। तो जब तक आप गैस करिए फ्रेंड्स, हम आपको इसका रूल्स बताते हैं। रूल्स क्या है आपका, रूल्स में देखेंगे अगर कार्डिनल एडजेक्टिव्स हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं आपके, जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 ETC, यानी कि ये जो नंबर होते हैं वो सब के सब आपके कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं। और इनके बाद में आपका अगर प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, अगर प्लूरल नाउन है तो इसमें प्लूरल नाउन से
आपका एक सर्टेन अमाउंट यानी एक निश्चित रकम का या फिर निश्चित वजन यानी सर्टेन वेट या फिर निश्चित पीरियड यानी निश्चित अवधि या फिर सर्टेन डिस्टेंस यानी निश्चित दूरी या फिर सर्टेन हाइट यानी निश्चित ऊंचाई का बोध हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, न कि प्लूरल वर्ब का। आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर किलोमीटर्स, यहाँ पर देखो कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स हैं, यहाँ पर 10 है, ये 10 कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स है और इसके बाद में ये जो आपका नाउन है वो प्लूरल है, किलोमीटर्स आपका मीटर्स है, किलोमीटर्स। तो इसके साथ में जो वर्ब आएगा स्टूडेंट्स वो सिंगुलर वर्ब आएगा। क्या आएगा आपका? सिंगुलर वर्ब आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे सिंगुलर वर्ब यहाँ पर क्या है आपका? इज है। क्या है? इज है। तो 10 किलोमीटर्स के साथ में आपका सिंगुलर वर्ब इज यूज करेंगे हम लोग और ये बनेगा आपका 10 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग वे टू वॉक। आप लोग समझ पाए होंगे कितना इजी वे से इसको करा आपने। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आप क्या है नेक्स्ट आपका? नेक्स्ट क्या है इसमें आपके इसी पे यानी कि आधारित आपकी एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स को आपको खुद लगाना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एग्जाम्पल्स पहला है 5 रुपीज़ ब्लैंक अ वेरी स्मॉल अमाउंट। इसमें इज आना है या आर आना है। वी क्वेश्चन आपका 2 टन्स यानी 2 टन्स ऑफ कॉल ब्लैंक नोट इनफ फॉर हिम। इज या आर। सी 6 years blank a long period is या आर। 40 kilometers blank a long distance is या आर। 60 meters is not a great height। इसको हमने फिल ही कर दिया है, ये पूरा बना हुआ है तो आपको इसमें क्वेश्चन नहीं करना है। इस या आर तो ये तो आपका बन ही गया है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट है आपका मोहन एज वेल एज सोहन ब्लैंक गिल्टी वाज या वर। क्या यूज़ करना है आपको फ्रेंड्स? आप बताएंगे इसमें। जब तक आप इसमें बताएंगे जब तक हम इसका रूल्स बताते हैं आप गैस करिए रूल्स क्या कहता है। रूल्स पे आइए आप। हम आपको रूल्स के अकॉर्डिंग करा रहे हैं, आपको ऐसे ही नहीं करा रहे हैं। देखिए यदि 2 सब्जेक्ट यानी कोई 2 सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों और सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो एज वेल एज यानी एज वेल एज के पहले प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर ये आपके एज वेल एज रहा। ये एज वेल एज से जब 2 सब्जेक्ट यानी एक सब्जेक्ट मोहन है यहाँ पर और एक सब्जेक्ट आपका सोहन है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। अगर ये इस टाइप से जुड़े होते हैं तो इसमें आपको क्या करना है कि जो एज वेल एज के पहले प्रयुक्त है सब्जेक्ट पहले वाला यानी कि ये जो मोहन है, ये मोहन है, ये इस मोहन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पर आप मोहन सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आना चाहिए स्टूडेंट बताइए? तो वाज आना चाहिए। तो इसका जो बनेगा वो बनेगा मोहन एज वेल एज सोहन वाज गिल्टी। तो आप लोग बना पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट है। नेक्स्ट से आने से पहले आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, हमने आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको आपको बना के कमेंट बॉक्स में भेजना है जिसके हम आपको सही और गलत बताएंगे। क्या है? देखो द पब्लिशर एज वेल एज द राइटर्स ब्लैंक कम। ये हैज़ आएगा या हैव आएगा आपको बताना है। द राइटर्स एज वेल एज द पब्लिशर ब्लैंक एक्साइटेड टू पब्लिश दिस बुक इज या आर आपको बताना है। तो हम अब नेक्स्ट रूल की तरफ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है आपका नाइदर जॉन नोर यू ब्लैंक प्रेजेंट वाज या वर। क्या आएगा आप बताइए, गैस करिए स्टूडेंट। जब तक हम आपको रूल्स बताते हैं तब तक आप इसको लगाने की कोशिश करिए। इसका रूल्स क्या कहता है? रूल्स में देखेंगे जब वो 2 सब्जेक्ट नाइदर नोर आइदर और नोट ओनली वट आल्सो और से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तो नॉर और वट आल्सो के बाद प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक वर्ब का प्रयोग होता है। आपको समझ आया होगा
क्या है इसका रूल्स? ये कहता है आपके पास में नाइदर नोर या जो भी होगा, यहाँ पर जो नोर ये वाला जो शब्द आएगा, इसके बाद में जो भी सब्जेक्ट, इसके बाद में सब्जेक्ट आपका क्या है स्टूडेंट? यू। इस यू के अकॉर्डिंग ही आपको इस वर्ब का यूज़ करना। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। तो आप बताएंगे अब यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग वाज आएगा या वर आएगा। तो यहाँ पर आपका यू सेकंड पर्सन है तो यहाँ पर वर आएगा, यानी नाइदर जॉन नोर यू वर प्रेजेंट। तो कितनी जीबी से कर पा रहे होंगे, आपको समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे जाने से पहले फिर एग्जाम्पल हैं, आपको ये एग्जाम्पल आपको करने हैं और इन एग्जाम्पल को हम देते हैं करने के लिए। ज्यूरी pointed its decision was a verb. The army, ये आपके एग्जाम्पल्स चेंज हो गए हैं स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल्स आपको नहीं है, इसके रूल्स आगे हैं, आगे आपको आने के बाद कराएंगे। लेकिन इससे आगे आप देखेंगे 2 and 2, इसके कुछ इस रूल्स को देखेंगे आप, इसके बीच के कुछ रूल्स गायब हैं स्टूडेंट। 2 and 2, 4 मेक आएगा या फिर मेक्स आएगा, आपको बताना है इसमें क्या होगा। तो जब तक हम रूल्स बताते हैं आपको याद रखिए, जब अर्थमेटिक के हिसाब यानी सम में सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। नहीं, अगर कभी भी जो नंबर वगैरह का ऐड सम आता है अर्थमेटिक में, काउंट में, जैसे 2 और 2 4 होता है, इस टाइप का आता है, तो इसमें जो वर्ब हम यूज़ करते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सही माने जाएंगे। लेकिन प्रचलन में अगर देखें तो हम लोग प्रचलन में सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। हमेशा हम प्रचलन में जो चल रहे हैं अभी वो हमारी वर्ब सिंगुलर चल रही है, तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। तो क्या आएगा? 2 and 2 मेक्स 4, यानी एस लगा है वही आपका सिंगुलर है, तो इस टाइप से आप मैक्स का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। को ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज ब्लैंक इंग्लिश, इसमें लर्न आएगा या फिर लर्न्स आएगा, आप बताएंगे। गैस करिए क्या आ सकता है, गैस करके बताइए। तो यहाँ पर हम जब तक इसका रूल्स बताते हैं आप बताने की कोशिश करिए। क्या है? जब ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए हो तो इसे प्लूरल माना जाता है, तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज किया जाएगा। यानी कि जब ऑल आए और ऑल के बाद में किसी व्यक्तियों की संख्या बताई जा रही हो या फिर वस्तुओं की संख्या बताई जा रही हो, इसका बोध होता है, तो इसे प्लूरल माना जाएगा। और प्लूरल माना जाएगा तो इसके साथ वर्ब जो यूज होगी वो प्लूरल आएगी। तो स्टूडेंट्स बताइए प्लूरल वर्ब यहाँ पर कौन होगी, लर्न या लर्न्स? तो हमने बताया है जिसके साथ एस नहीं है वही प्लूरल होगी, तो यहाँ पर आएगा आपका लर्न आएगा। तो आप देख पाएंगे ये बनेगा ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है? नो न्यूज़ गुड न्यूज़। तो इसका आप देखेंगे और बताएंगे इस या आर क्या आएगा। तो हम यहाँ देखते हैं आपका रूल्स क्या कहता है। अगर रूल्स में क्या है, अगर आपका नो लगा है और नो के साथ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और उसके साथ में अगर वर्ब यूज करते हैं हम तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या है, नो और नो के बाद में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन न्यूज जो न्यूज है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। इसके साथ में आपका सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो इसके साथ इसका यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, नो न्यूज इज गुड न्यूज, नो न्यूज इज गुड न्यूज। तो यहाँ नेक्स्ट आप देखिए अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट कैच कॉपिंग। तो यहाँ पर आप बताएंगे वाज या वर, बताने की कोशिश करें। जब तक हम आपको रूल्स बताएं तब तक आप यहाँ बताने की कोशिश करें। रूल्स क्या कहता है? रूल्स कहता है आपका, रूल्स में देखेंगे अ नंबर ऑफ हो, अ नंबर ऑफ हो, अ लार्ज नंबर ऑफ हो, अ ग्रेट नंबर ऑफ हो, लार्ज नंबर ऑफ हो का प्रयोग बहुत यानी अनिश्चित संख्या के अर्थ में होता है प्रयोग।
इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, यानी प्लूरल नाउन होगा। देखो अ नंबर ऑफ है, इसके साथ प्लूरल नाउन आपका स्टूडेंट्स है, यानी कि प्रयोग हो तो इसका सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो बताएंगे आप प्लूरल वर्ब यहाँ पर क्या होगी, आप बताने की कोशिश करें, वाज या वर। तो यहाँ पर आपकी आएगी वर, क्या आएगी, वर आएगी। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर कैच कॉपिंग। तो यहाँ पर अपने नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम, क्या आएगा यहाँ पर वेस्ट। जब तक हम रूल्स बताते हैं आपको, रूल्स है आपका मोस्ट हो या फिर मोस्ट ऑफ हो या फिर सम हो या फिर सम ऑफ हो या फिर हाफ हो या फिर हाफ ऑफ हो, फिर इनफ हो या फिर इनफ ऑफ हो या फिर नोट इनफ ऑफ हो या प्लेंटी ऑफ या ए लॉट ऑफ या लॉट ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ दिया है, क्या ये दिया है, मोस्ट ऑफ दिया है, और इसके बाद में आपका प्लूरल स्टूडेंट्स प्लूरल है, काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर आपका क्या है, क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका प्लूरल वर्ब आएगा। तो प्लूरल वर्ब आप बताएंगे, प्लूरल वर्ब वेस्ट, क्या आएगा यहाँ पर, वेस्ट आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो सेंटेंस बनेगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम। तो यहाँ तक आप लोगों ने करने की कोशिश की, बड़े ही इजी वे से किए, और कुछ रूल्स और भी होंगे जिनको हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमने इतने मोस्ट रूल्स को किया है, इनको दोबारा रिवाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों में शेयर कर दें, जिससे आपकी और भी फ्रेंड देख सकें और इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।